अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। कल मेरी अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और तकरीबन 15 से 20 मिनट वो वहां पे अडयाला जेल में मौजूद सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते रहे और उसके अंदर जो है वो बड़ी मुख्तलिफ बातें की गई। इसके हवाले से कुछ वो लोग जो वहां पे मौजूद थे उनके तो हमें वीलॉग्स वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर नजर नहीं आए। अलबत्ता जो वहां पर मौजूद नहीं थे वो बड़े बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं जिसके अंदर कोई हकीकत भी नहीं है और एक अजीब सी अपनी मंतिक के पेश नजर उन्होंने पता नहीं किस तरह का बयानिया जो है वो गढ़ लिया है। ये जो बात वायरल है कि इमरान खान साहब ने वहां पे कन्ना साहब को मुखातब करते हुए कहा कि कन्ना साहब ये जितने मसले हैं ये आपकी वजह से। असल में इस तरीके से नहीं था। वो ये था कि रोस्टम के ऊपर जो है जो लतीफ खोसा साहब है वो जज है एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप तो बड़े मिलनसार हैं, खुश इखलाक हैं, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और फिर इमरान खान भी वहां पर मौजूद थे और फिर इमरान खान साहब ने जो है वो जज से मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, कॉर्नर के अंदर वो जो हॉल था उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि कन्ना साहब इमरान बोल रहा हूं। और बज़ाहिर जो है वो इस तरीके से बात की गई और इस बात को अब जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सी मंतक पेश करते हुए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है वो ख़राब है। इमरान खान साहब जो है नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं और उनकी ज़हनी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह की बातों के अंदर बिल्कुल भी कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। और वहां पे जो उनकी साफियों के साथ 15 से 20 मिनट गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुलकर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी और तनाव की कैफियत थी उस वक्त उसके हवाले से बात की। फिर जो अफगान महाजरीन को जिस तरीके से वापस भेजा गया उसके ऊपर उन्होंने बात की। इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने बात की। पाकिस्तान की जो खारजा सतह के ऊपर चीजें चल रही हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की। और उनको पता था, इंटरनेशनली भी उनको पता था क्या हो रहा है, अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से भी उनको पता था कि क्या हो रहा है। और वो बड़े दलाइल देकर बड़े बेहतरीन किस्म के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक बात कर रहे थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जो थी वो 12.4% थी और बाद में जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो बढ़कर 38% तक पहुंच गई और अब भी 30% है। और उन्होंने कहा कि ये जो पीडीएम के 16 महीने थे हुकूमत करने की, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरे दिन थे। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। बहरहाल ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि उनकी जहनी सेहत खराब है और ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई हकीकत और कोई सच्चाई नहीं है। और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये था कि उनको सारा कुछ पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बहरहाल इस हवाले से मुझे इतनी बात करनी थी। दो और टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो आपको मालूम है कि एहतसाब अदालत के जो जज है मोहम्मद बशीर वो अडयाला जेल के अंदर जो है वो सुबह सवेरे पहुंच जाते थे और वही इमरान खान के केसेस की वहां पे ज्यादातर समाअत भी करते थे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी थे लेकिन इसके साथ साथ जो जज हैं एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर वो मौजूद होते थे। अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 14 मार्च तक है। 14 मार्च को उन्होंने रिटायर हो जाना था और इस हवाले से उन्होंने वजारत कानून इंसाफ और हाई कोर्ट खत भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी खराब सेहत की वजह से या खराब जो उनकी सेहत है उसकी वजह से अब वो मजीद जो है वो काम नहीं कर सकते, उनको मेडिकल लीव दी जाए। यानी कि हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के केसेस की मजीद समाअत करने से इनकार कर दिया और इस हवाले से उन्होंने खत भी लिख दिया है। बहरहाल ये तो एक हकीकत है। अच्छा, जो अहम खबर है वो है मलिक रियाज के हवाले से। एक वक्त था जब मलिक रियाज साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, अगर उनके खिलाफ कोई खबर आएगी तो मीडिया जो है उस खबर को ऑन एयर नहीं करेगा। मलिक रियाज के ऊपर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जाते थे कि वो मीडिया के ऊपर जो है वो खुले पैसे देते हैं और किसी में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि कोई बात करे। लेकिन आज हमने देखा कि मुख्तलिफ मीडिया इस हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं और वो खबर है बेसिकली थोड़ी देर पहले ही ये खबर मुझ तक पहुंची और उसके मुताबिक अदालत में पेश न होने पर मलिक रियाज और बेटे की जायदाद जब्त। अब ये भी पता चल गया कि ये जो जायदाद जब्त हुई है इसके अंदर क्या क्या है, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। उसके अंदर ये है जी कि एक तो मलिक रियाज की जो जब्त की गई जायदाद है इसमें बैंक अकाउंट्स हैं, अराजी हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, इसके साथ साथ बैरिया टाउन के अंदर कुछ जो है उनके दफातर थे वो भी शामिल है और कुछ गाड़ियां जो है बड़ी अच्छी किस्मों की अकसाम की वो भी जब्त कर ली गई हैं। और उसके अंदर लेक्सेस भी है, लैंड क्रूजर भी है और बीएमडब्ल्यू भी है। और 6 जनवरी से मलिक रियाज और बेटा जो है वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब डेफिनेटली ये केस है 190 मिलियन पाउंड का जो कि इमरान खान नियाजी वर्सेस दीगर लोग, स्टेट एटसेट्रा। तो अब सवाल यहाँ पे एक दिलचस्प ये है कि चलें ये सारी चीजें तो अपने तौर के ऊपर चल ही रही हैं, आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरफ तो कहा जाता है कि पूरे का पूरा शराजा बिखर चुका है,
तंजीमी ढांचे को तबाह करके रख दिया, जितनी मेन लीडरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई इमरान खान और जो दीगर उनके रहनुमा है वो क्यों समझते हैं कि अभी भी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन इलेक्शंस के अंदर नाकाम हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है वो जलसे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जलसे जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। और लिया के अंदर तो हमने देखा कि उस जलसे को मनसूख करना पड़ा। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम की तरफ से वो रिस्पांस, वो फीडबैक नहीं मिल रहा जिसकी तवक्को लेकर नवाज शरीफ साहब लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन हालात के अंदर नून लीग की हुकूमत बनाना। अगर हुकूमत बनती है तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन जाए, क्योंकि फिलहाल तो पीटीआई जो है वो माइनस नजर आ रही है। तो आपकी नजर में ये जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और कौन सी जमात जो है वो इक्तदार के अंदर आएगी? इस हवाले से आप भी अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।